दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर हम बात करें एक स्टेयर के ऐसा कोई सीढ़ी है उसको बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है, क्योंकि कम रिक्वायरमेंट रखनी होती है कि सीढ़ी जितना कम जगह ले उतना सही है। तो आज इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे थी कि कम से कम कितनी जगह में हम अपनी सीढ़ी डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसीजर उसका बताऊंगा। आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप टेक्निकल पर्सन हो, नॉन टेक्निकल पर्सन, कोई भी इसको कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकता है। दूसरी चीज़ वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि शटरिंग कैसे की जाती है, शटर उसकी सीढ़ी की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब साइट इंजीनियर आप ऐसे फ्रेशर जाओगे साइट पे तो वहाँ पे जाके आपको शटरिंग करवानी पड़ सकती है और वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सीढ़ी की बाकी बीम कॉलम इनकी शटरिंग हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को समझाने में सीढ़ी की आती है, क्योंकि उसको बिठाना पड़ता है पूरी, क्योंकि जो स्टेप्स होते हैं उसमें मेंशन नहीं होते, उसमें लिखा होता है एज़ पर आर्किटेक्ट या एज़ पर साइट। तो उस हिसाब से आपको पूरा मैनेज करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली आपके लिए, तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे मिलता है। और अगर मैं बात करूं आपको, अगर जॉब के अपडेट या इंटरव्यू क्वेश्चन, वो सब वेबसाइट, हमारी वेबसाइट जो सिविल साइट विजिट की है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां भी जाइए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। होता है राइजर। चलो मैं आपको बता दूं, टप्पा जो हमारा बनता है, जैसे ऐसी हमारी कुछ सीढ़ी दिखती है जब बन जाती है, तो जो राइजर होता है इसे हम राइजर बोलते हैं। ये राइजर आ गया, ये जो ये वाली चीजें होती है ना ऊपर ऊपर, ये राइजर आ गया। 6 इंच से 8 इंच इसको आप रख सकते हो। 6 इंच रखोगे अच्छा है, क्योंकि जब ओल्ड एज कोई बूढ़ा घर पे होगा तो उसको चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, जितना छोटा होगा उतना सही होगा। और ट्रेड की बात करें, हम ट्रेड इसे बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ये तो इसको रखते हैं 10 इंच से 12 इंच। तो ये भी जितना फुट आ जाएगा, आपका पांव आ जाएगा इस पे, तो उतना आपको रखना चाहिए, अच्छे से पांव आ जाए। ये नहीं कि आधा पांव बाहर रहे, वो रिस्की रहता है। तो ये स्टैंडर्ड साइज आ गए इनके, ये पता चल गए। अभी आओ नीचे, अभी ये सब भूल जाओ जो दिख रहा है आपको, ये मैं बाद में साथ में बताते रहता हूं। आपका घर की छत की मतलब जो हाइट रखी जाती है, बेसिकली 10 फुट तो होती रखनी है आपको, या 3 मीटर बोलो। तो 10 फुट हमने रखा कि हमारा जो ग्राउंड है, फ्लोर है, वहां से छत की हाइट कितनी है, 10 फुट। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, 10 फुट हो गया। फिर आपको देखो, आपको डॉग लेग बनानी है। डॉग लेग ये हो गई, मतलब जिसमें ऐसे चढ़े, लैंडिंग आई, फिर इधर चढ़ गए, डॉग लेग, बीच में जगह बच गई। तो एक होती है सीधी सीढ़ी, मतलब सीधी आपने देखी होगी दुकानों पे सीधी रहती है ऐसे, वो तो सिंपल है, उसको कोई, क्योंकि वो अच्छी भी नहीं दिखती है और वो तो सिंपल डिजाइन हो जाएगी। ये देख लोगे तो वो खुद कर लोगे। तो इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें लैंडिंग देनी पड़ती है। तो लैंडिंग हमेशा क्या रखो, लैंडिंग आपको देनी है सेंटर में, मतलब दोनों का हाइट, मतलब जितनी हाइट होगी ना उसको 2 से डिवाइड कर लेना। 10 फुट थी, इसको 2 से डिवाइड कर लिया, हमारा आ गया 5 फुट। तो हमारी लैंडिंग रहेगी 5 फुट पे। ये तो आगे आपको ऐसे भी आइडिया हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप करना है आपको, नंबर ऑफ स्टेप निकालने हैं कि हमारे स्टेप कितने होंगे। इसमें आपको क्या करना है, देखो जो आपकी हाइट होगी ना, 10 फुट हमारी हाइट है, 10 डिवाइड बाय कितने का राइजर आप दे रहे हो, ये वाला, ये राइजर, जैसे मैंने ये बताया ना, ये राइजर होता है हमारा, ये राइजर कितने का दे रहे हो। तो मैंने बताया 6 से 8 होता है, तो हम दे देते हैं 6। मैंने बोला 6 इंच देते हैं, छोटा सा अच्छा रहेगा। उसको डिवाइड कर लेना 12 से, क्यों, इसको हम फुट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा कि 20 स्टेप हमें लगेंगे, मतलब 10 डिवाइड बाय 6 डिवाइड 8.5 आएगा कुछ आपका, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, तो आ जाएगा 20 नग हमें स्टेप देने हैं। तो कितना हो गया, 1 राइजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 राइजर हमारे हो गए। क्लियर, मतलब 10 राइजर हमें हो गए, क्योंकि क्या करना है, 20 राइजर हमारे टोटल आ रहे हैं। 10 लैंडिंग तक दे दो, 10 ऊपर दे दो, हमारा बराबर जगह हो जाएगी। तो 20 नग आ गए। फिर राइजर हो गए हमारे 20। ट्रेड कितना हो गया, ट्रेड हमेशा ये वाला, ये मतलब ये जो ऐसा जहां पे पांव आएगा आपका, वो 1 नग हमेशा कम होता है किससे, राइजर से। तो कर देना 20 माइनस 1 हो गया, 19 नग हमारे ट्रेड आ गए। क्लियर, इधर तक पहुंच के क्लियर हो गया आपको। अब भी यहां से यहां हो गया। अभी क्लियर करना है हमें कि हाइट तो हमें ये निकल गया हमारा। अभी हमें करना है, अगर मैं इसका प्लान देखूं तो हमारी सीढ़ी कुछ ऐसे दिखेगी। ये भूल जाओ वैल्यू, ये मत देखो अभी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 10 राइजर हमारे ऐसे आएंगे लैंडिंग तक,
तो 10 और ट्रेड कितनी आएंगी, मैंने कहा ट्रेड आती है ए कम राइजर में से, तो 10 - 1 हो गया 9। 9 हमारे यहां पे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। तो ये आगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 10 से। क्यों 10 से करना है, क्योंकि हमारा जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो कितना लिया, 10 से 12 होता है ना, मैंने 10 इंच ले लिया 10, तो हो गया, क्लियर हो गया। 9 फिर क्या करना है आपको, 9 × 10 वो आया 90 हमारा 90, उसको डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि हमें इसको फुट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 7 फुट 5 इंच। यहां से लेके यहां तक कितनी जगह होगी हमारी, 7 फुट 5 इंच। इसी को निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया, क्योंकि हमारी इधर कितनी सीढ़ियां हैं, इसको प्लान कुछ ऐसा दिखेगा, यहां तक हमारी हैं 10 टप्पे थे, और उसमें ट्रेड कितने आएंगे 9, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इधर इसका कितना हमारा 10 इंच, 9 × 10 हो गया 90, उसको डिवाइड कर देंगे फुट में कन्वर्ट करने के लिए 7 फुट 5 इंच। क्लियर। फिर आती है, हम यहां चढ़ गए, यहां से चढ़े, ये लैंडिंग, ये छत की ऊपर आ जाएगा छत, यहां से चढ़े, फिर आती है हमारी लैंडिंग। लैंडिंग आपको, ये मैं बता रहा हूं मिनिमम, आपको इससे बड़ी रखनी है, इससे छोटी कभी नहीं रखनी है। सबसे छोटा साइज मैं बता रहा हूं, इससे छोटा रखोगे वो स्टैंडर्ड साइज नहीं रहता, वहां दिक्कत आती है चलने फिरने में। 3 फुट रख ली हमने, ये 3 फुट रख ली हमने, ठीक है। तो यहां से यहां हो गया 3 फुट। फिर हम इस तरफ आते हैं, तो ये भी हमारे 3 फुट हो गई, ये 3 है, ये 3 हो गई, बाकी टप्पे हमारे इधर भी 10 थे, तो ये भी हमारा हो गया कितना, यहां से लेके 7.5 फुट। क्लियर, ये हो गया। बीच में आपको इसको जगह रख देनी है, 4 इंच आपकी जगह इसमें होनी चाहिए, मतलब 100 mm आपको रखना ही रखना है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं हम, 7.5 + 3 कितना हो गया, 10.5, ठीक है। फिर इसको प्लस करते हैं, ये एरिया 3 फुट ये था, हमने ये रखा है, और इसकी विड्थ, ये विड्थ 3 फुट ले लो, मिनिमम 3 फुट आपको रखनी है, बाकी इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, 3 फुट से कभी भी कम नहीं करनी है। 3 फुट ये हो गया, 3 फुट ये हो गया चौड़ाई, तो 3 + 3 6 + 4 तो हो गया 6.4 इंच, तो इसको लिख दिया 6.4 इंच। अभी क्या करना है, इसको हमने स्क्वायर फीट में इसका एरिया निकालना है, मिनिमम एरिया, तो ये जो इंच में इसको कन्वर्ट करना है फुट में, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिर्फ इसको इंच वाले को, तो 10 ऐसे ही आ जाएगा, 5 / 12 हो गया 10.41, 6 ऐसे आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 0.33, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 65.89 स्क्वायर फीट। आपको मिनिमम जगह चाहिए इस ऐसी सीढ़ी को घुमाने में, मतलब ऐसे यहां से चढ़ेंगे, ऐसे घूम के सीधा छत पे, बाकी इधर एक बीम आ जाएगा लैंडिंग के नीचे और 2 कॉलम आ जाएंगे। तो ये था, मतलब बेसिक डिजाइन था। अगर आप कुछ पता भी नहीं है ना, मतलब इसको देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको सीढ़ी प्रोवाइड करनी है। आपको कितना एरिया चाहिए, 65.89 ये आपका एरिया होगा, अगर आप सीढ़ी कहीं भी बिठा सकते हो। तो इसको करने के लिए क्या था, बेसिक स्टेप थे, पहले हाफ में लैंडिंग दे देनी है, बाकी स्टेप निकाल देने, टोटल कितने आएंगे, आधे लैंडिंग तक दे देने, आधे ऊपर दे देने हैं। तो उसके बाद आपको यही प्रोसेस फॉलो करके आपको पता चल जाएगा ये एरिया कितना है, फिर ये 3 फीट जहां जितना आपको देनी होगी वैसे देके आप कर सकते हो। तो मतलब हमें हो गया कि हमारा अगर 10 बाय 5 फुट 10 फुट 5 इंच का जगह या 6 फुट 4 इंच, इतनी जगह में आपकी सीढ़ी अच्छे से बैठ जाएगी अपनी रेजिडेंशियल घर की। शटरिंग कैसे करते हैं, उसका रीइंफोर्समेंट कैसा रहता है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो ये मतलब डोवेल्स में निकाल रहा हूँ स्टेयर की फ्लाइट के लिए, तो इसमें डायग्राम भी मैंने दिखाई हुई है कि उसमें कैसे स्टील दिया गया है। क्योंकि डोवेल्स जो हमारा स्टील जो फ्लाइट के लिए आ रहा है वो इसी वॉल में से है, तो स्टार्टिंग में हम उसका डोवेल्स डाल देंगे, फिर उसके बाद उसको बैंड कर देंगे। और यहाँ पे लेंथ मतलब रेफरेंस लेके हम जो हमारा पहले की कंस्ट्रक्शन हुई है उससे रेफरेंस लेके उसकी शटरिंग कर रहे हैं। जो फ्लाइट के लिए हमने यूज़ किया वो 600 और 900 की GI प्लेट्स हैं, और मतलब जिनके रहता कैसे है, मतलब जो राफ्टर नीचे हम जैक पे सपोर्ट दे देंगे और उन पे फ्लाइट के लिए प्लेट फिक्स कर देंगे।
ये होल प्रोसेस दिखाया मैंने इसमें, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब स्टार्टिंग में कैसे हम डॉवेल्स निकालते हैं, उसका फ्लाइट का शटरिंग कैसे होता है, फिर बीम का जहाँ उसका जो टॉप बार आता है इसके लिए ट्रेड और राइजर के लिए उसका दिखाया है। सब आगे कंटिन्यू वीडियो है। मतलब जब एक बार दोनों पॉइंट मिल जाएं फ्लाइट के, तो यू जैक की हेल्प से हम उसको ऊपर नीचे उसका लेवल मेंटेन कर सकते हैं। और जो हमारी स्लोप रहनी चाहिए, मतलब दोनों के जो मतलब जैसे हमारी स्लोप रहेगी फ्लाइट की, वो एज पर स्टैंडर्ड हमारी कितनी होगी, 25 से 40 डिग्री मतलब स्लोप हमारी उसी के बीच में आनी चाहिए। इससे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि हम उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। वो इससे जो नेक्स्ट वीडियो परसों जो वीडियो आएगी उस पर यही वीडियो होगी कि हम इसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, कितनी डिग्री स्लोप आएगी वो हम कैसे फाइंड करते हैं। एक बार मतलब फ्लाइट हो गई, इससे बाद हम इसके डॉवल्स जो हमने नीचे निकाले होंगे एज पर ड्राइंग हम उसको बेंड कर लेंगे। बेंडिंग हो गई एक बार, मतलब उसको बेंड करके उसका बाइंडर बांध देंगे। ये हमारा मतलब फ्लाइट का सरिया मेन बार जो हो गया। अभी उसके बाद क्या रहेगा, जो हमारी स्टेयर का ट्रेड और राइजर का हम ब्लूप्रिंट छाप लेंगे। मतलब हमारा 171 का राइजर है और 250 का हमारा ट्रेड है, तो वो विद दी हेल्प ऑफ जो मतलब लेवल स्केल इसमें रहता है कि वाटर लेवल रहता है, मतलब इसमें फिक्स होता है हमारा। इससे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मतलब ड्रॉ कर लेंगे फ्लाइट को ऐड करके, और जो हमारा राइजर आ रहा है उसको ऐड करके हम इसमें ब्लूप्रिंट बना लेंगे। ये ब्लूप्रिंट बनाएंगे क्यों, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो हमारा टॉप बार आएगा उसमें भी उसको फिक्स करने के लिए हमें इसका ब्लूप्रिंट बनाना रहेगा। और ये हेल्प, जो ब्लूप्रिंट बनाया रहेगा इससे हेल्प भी होगी, जो जब इसका शटरिंग करेगा वो ट्रेड के लिए तो वो ईजिली हो जाएगा। तो इसका रहता क्या है, मतलब बबल सेंटर हो गया तो आपका मतलब स्ट्रेट है। इस पर मैं वीडियो लाऊंगा एक कि हमारा इसका काम क्या होता है, जो वाटर लेवल पाइप है उससे हम लेवलिंग कैसे करते हैं, उन पर सब पे वीडियो लाऊंगा। लेकिन इसमें आप देख लीजिए कि हम इससे कैसा प्रोसीजर करते हैं, वो सिर्फ एक बार इसमें देख लीजिए। कंटिन्यू हमारे कितने 11 स्टेप्स हैं, तो वो उसी को छापता जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। एक बार जब मतलब सीढ़ी की ये ब्लूप्रिंट डल गया, उसके बाद हमारा ये आप यहाँ देख रहे हैं टॉप बार, मतलब हम टॉप बार उस पर फिक्स कर लेंगे। और करेंगे कैसे, जैसे हम देख रहे हैं मैंने चौक से इसको ड्रॉ किया हुआ है, फिर कि आपको मैं अच्छे से बता सकूं। जैसे ये हमने ब्लूप्रिंट दिखाया था, उससे 30 mm कवर छोड़ के हम इसको फिक्स करते जाएंगे टॉप बार को। ये 30 mm कवर हमने छोड़ा हुआ है और ये टॉप बार आ जाएगा। ठीक है, 30 कवर हमने यहाँ छोड़ दी है और थ्रू आउट ये ऊपर तक हम इसको ऐसे ही ले लेंगे। इसका मैं दिखा देता हूँ होता कैसे, मतलब क्या है इसका। ये जो देखो ये हमारा टॉप बार उसके लिए ट्रेड और राइजर के लिए, तो ये हमारे यहाँ से यहाँ 320 और ये 450, मतलब जिस हिसाब से फ्लाइट की डेप्थ रहेगी और स्टेयर और हाइट और उसकी ट्रेड की हाइट रहेगी। एक बार मतलब ये हो जाए, उससे बाद वो जो हमने ब्लूप्रिंट लगाए होंगे उस पर हम शटरिंग कर लेंगे कंक्रीटिंग के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाते जाता हूँ कि कैसे मतलब इसका प्रोसेस होता रहता है। क्योंकि ये ऐसे तो आपको काम आएगा, मतलब अगर फ्यूचर आपको स्टेयर डिज़ाइन करनी है, जहाँ शटरिंग करवानी है, साइड इंजीनियर हो, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है। नेक्स्ट आप एंड तक वीडियो देखिए, इसका मतलब कैसे हम इसकी शटरिंग करते हैं, फिर उसके बाद इसका मतलब कैसे शेप आता है।
और वैसे ही हमारा ये बबल स्केल यहाँ भी काम आएगा कि हमारी जो ट्रेड, वो जो उसके ट्रेड के लिए शटरिंग हो रही है वो पूरी मतलब लेवल है कि नहीं, वो इसमें भी काम आएगा। क्योंकि फिनिशिंग के बाद दिखेगा, अगर थोड़ा भी मतलब ट्रेड की शटरिंग ऊपर नीचे हो तो वो बाद में दिखती है।